सर, ये जो पीसी बागला डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर के द्वारा यौन शोषण का मामला है, उसमें जो है कॉलेज प्रबंधन, पुलिस और प्रशासन की जो लापरवाही है वह किस तरीके से सामने आई, तो उस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, जो प्रोफेसर रजनीश है ये गिरफ्तार भले ही अभी 3 दिन पहले प्रयागराज से हुआ था, लेकिन उसके कृत्यों का खुलासा खुद छात्राओं द्वारा अक्टूबर 2023 से किया जा रहा था। छात्राएं क्योंकि उसी विद्यालय की पढ़ने वाली थी, जो रजनीश था क्योंकि वो चीफ प्रोक्टर भी था और कॉलेज में उसका काफ़ी भय था, एक असरदार आदमी था, तो छात्राएं डायरेक्ट उसके सामने जाने से बचती थीं। तो छात्राओं द्वारा गुमनाम पत्र थाना पुलिस को, डीएम को, एसएसपी को, प्रबंधन को, यानी कि ऐसे नहीं था पत्र, था पत्र में बाकायदा सीडी वीडी रख के भेज रही थी, फोटो रख के भेज रही थी, ताकि प्रबंधन के, पुलिस और प्रशासन की आंखें खुल जाएं। लेकिन 18 महीने तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि शिकायतों पर 1-2 बार पुलिस जरूर गई, लेकिन ये माना गया कि शायद कोई शख्स रजनीश को किसी साजिश में फंसाने की कोशिश कर रहा है, या ये भी हो सकता है कि महाविद्यालय का कोई आपसी गोलमाल हो या आपसी गुटबाजी हो जिसमें प्रोफेसर को फंसाने की बात हो रही है। लेकिन अगर उसी वक्त पुलिस ने या प्रशासन ने या प्रबंधन तंत्र ने छात्राओं को बुलाकर बात की होती या रजनीश की निगरानी की होती, तो आप ये यकीन मानिए कि इस पूरे घटना का खुलासा 2023 में ही हो गया होता। लेकिन ना पुलिस ने ध्यान दिया, ना प्रशासन ने ध्यान दिया उन गुमनाम चिट्ठियों को। हालांकि जब कल हमारी डीआईजी से इस बारे में बात हुई, तो डीआईजी प्रभाकर चौधरी का ये कहना था कि चिट्ठी को पुलिस ने स्वीकार किया है कि 2023 में एक गुमनाम चिट्ठी आई थी, लेकिन उस चिट्ठी के बेल पर पुलिस विद्यालय में भी गई, लेकिन वहां किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ बताया नहीं, तो वो लौट आए। लेकिन अगर उन गुमनाम चिट्ठियों को, क्योंकि जो छात्राओं ने गुमनाम चिट्ठियां लिखी थी उसमें सीधा ये लिखा हुआ था कि प्रोफेसर ने किस क्लास की, किस सेक्शन की छात्राओं का सबसे ज़्यादा शोषण किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने यह नहीं समझा कि उन छात्राओं को बुलाकर उनका बयान दर्ज करते, और उस बयान दर्ज नहीं करते तो या प्रोफेसर की निगरानी करते। लेकिन किसी ने कुछ नहीं हुआ। हालात ये हुए कि छात्राएं प्रोफेसर की शिकायत कर रही थी और प्रबंधन तंत्र ने उसको एक प्रोफेसर से विद्यालय का चीफ प्रोक्टर तक बना दिया, यानी कि उसको प्रमोशन देते रहे। तो छात्राएं इसके बाद इस कदर डर गई कि इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो उन्हें ये लगने लगा कि पता नहीं इस प्रोफेसर के पाप का घड़ा कब भरेगा, कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन अब कार्रवाई हुई, क्योंकि वही गुमनाम चिट्ठियों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। डीआईजी ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई पीड़ित बच्ची हो, छात्रा हो, तो हम उसको ना वादी बनाएंगे ना उसको गवाह बनाएंगे, हम पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करेंगे। आप शायद हम अपनी शिकायत लिखित में दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है। पीसी बागला डिग्री कॉलेज के जो प्रोफेसर रजनीश अब जेल चला गया है, लेकिन अब धीरे धीरे वो गुमनाम चिट्ठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी कि पीड़िताएं जो हैं, जो पीड़ित छात्राएं थीं, वो खुलकर सामने आने लगी हैं। और कल उसके खिलाफ एक मुकदमा और दर्ज हो गया। माना जा रहा है कि अभी कुछ और मुकदमे प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।